आज आप लोग क्लास 11 का एक टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक। अभी इसमें इसको पढ़ना है तो मात्र 30 सेकंड में हम पढ़ा देंगे आप लोग को, मगर थोड़ा सा वीडियो में फुल अगर नॉलेज चाहिए थोड़ा सा आगे तक पढ़ना जरूरी होता है। मतलब फिर भी मैं 30 सेकंड में ही आपको कवर कर दूंगा, मात्र 30 सेकंड में। 30 सेकंड बस समय दे दीजिए। आप कहेंगे कि हाँ सर जी शब्दों में क्या है तो जादू है। आज हमारा टॉपिक है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। आखिर में मात्रक पढ़ चुके हैं, मूल मात्रक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिराइव यूनिट। आखिर में डिराइव यूनिट है क्या, इसके बारे में हम जान लें। सरल शब्दों में मैं कहा हूँ ना 30 सेकंड लगेगा। चालू कर लीजिएगा वॉच टाइम, देखिए क्या है 30 सेकंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको क्या लेना है, ऐसा क्या कर लेना है, मात्रक देखना है जो किससे प्राप्त हो तो मूल मात्रक से प्राप्त हो। ऐसा आपको मात्रक देखना है जो मूल मात्रक से क्या होते हो तब प्राप्त होते हैं। ऐसे ही मात्रक को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए कितने सरल शब्दों में आपको बताएं। हम कहें ना 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड से कम में लगा होगा। अगर ज़्यादा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी देखूँ कोई इतना है क्या थोड़ा ध्यान से देख रहा है। कहेंगे क्या कि ऐसा क्या हो, मात्रक हो। ऐसा क्या हो तो मात्रक हो जो किससे प्राप्त होता हो तो मूल मात्रक से प्राप्त होता है। आपका हम पूछे व्युत्पन्न मात्रक के परिभाषा आप क्या देंगे तो सरल शब्दों में कहिए ऐसा क्या हो तो मात्रक हो। तो ऐसा मात्रक जो हो किससे प्राप्त होता हो तो मूल मात्रक से प्राप्त होता है। तो ऐसे जो मूल मात्रक से प्राप्त हुआ उसी मात्रक को हम क्या कह देते हैं, डिराइव यूनिट। मतलब जो मात्रक मूल मात्रक से बना हो तो ऐसे मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए, पूरी एकदम मतलब कहते हैं इसका नहीं कहते हैं नीचे से ऊपर तक, सो से संज्ञा तक पूरी समझा दिए। अब इसमें रही बात मूल मात्रक, तो हम कल पढ़ाए थे। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे आपका केजी होता है द्रव्यमान मापने के लिए, मीटर होता है दूरी मापने के लिए, समय मापने के लिए सेकंड, ताप मापने के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता मापने के लिए कैंडिला, और धारा मापने के लिए एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल। ये 7 जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं, और इन्हीं 7 से जो बना होगा उसी को हम क्या कहते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हो गए। अभी इसका हम थ्योरम लिख दे रहे हैं, एक लाइन का ही परिभाषा है ये है। आप कहेंगे वाह सर जी क्या पढ़ा दिए हैं। ठीक है, सरल शब्दों में हम कहेंगे कि वे क्या हो तो मात्रक जो किससे प्राप्त हो तो मूल मात्रक से। क्या कहलाता है तो आप कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एकदम सरल शब्दों में देखिए कैसे, फिर एक बार कब क्या कैसे लगा के पढ़िए, देखिए एकदम सरल हो जाएगा। कोई भी कितना भी लॉन्ग होगा आपको आ जाएगा एकदम सरल शब्दों में। भी तो हमारी शुरुआत है, कुछ दिनों से आपको वीडियो पढ़ा रहे हैं। इसे क्लास में मैं जब भी क्लास लेता हूँ, कोई ऐसा अगर 30 का है, 35 का है, 40 बच्चों का अगर क्लास है, 40 बच्चे एकदम गारंटी है कि हर एक टॉपिक बताते हैं। और उम्मीद करते हैं कि मैं अब नई शुरुआत किया हूँ तो इसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए, और आप भी कहेंगे हाँ थोड़ी सी कुछ बेटर हम पढ़ रहे हैं। अगर बेटर लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्या कहेंगे ऐसा क्या हो, मात्रक हो। ऐसा आप क्या लीजिए, मात्रक जो किससे प्राप्त होता हो तो मूल, और किससे तो मात्रक से। तो ऐसे ही मात्रक को का नाम हम क्या देते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या व्युत्पन्न मात्रक नाम देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे पहला नंबर जैसे हम क्षेत्रफल ले लें। क्या ले लें, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो आपका होता है लंबाई, गुणे क्या होता है तो चौड़ाई। तो लंबाई को हम किससे मापते हैं, मीटर से, और चौड़ाई को भी किससे मापते हैं, मीटर से। जैसे निरहू बाबू वही ना तो का कहना सही के लिए पटक देना, गुस्सा बा हमसे लागता। ठीक बा, थोड़ा सा समय दीजिए, हमें भी पढ़ाने दीजिए। ठीक है, आके उड़ाट के कैमरा भी मत मिला दीजिएगा, ताकि फिर मुझे दोबारा शूट ना करना पड़े। ठीक है, थोड़ा पढ़ाने दीजिए। ठीक है, तो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि पावर जुट जाता है, ये गणित का रूल होता है। दूसरा नंबर जैसे आयतन, आए हैं आप इतने साइकिलिया तेजी से पटके हैं, तनी आयतन का सूत्र बताइए ना, गणित में पढ़ते हैं। जैसे वृत्त का ले लीजिए, चाहे वृत्त हटा दीजिए, चलिए वर्ग का बताइए, चाहे आप वर्ग हो जाता है गोले का। आयतन का सूत्र क्या होता है, गणित में पढ़ते हो। 9वीं में हमें लग रहा है आने वाले हो, जल्दी है नहीं आने वाले हो पक्का, तब गधा हो। कम में पढ़ते हो, अभी 5वीं में पढ़ते हो। अच्छा चलो, चाल बराबर क्या होता है, गणित में नहीं पढ़े हो, कभी नहीं पढ़ा गया है। धातु किसे कहते हैं,
लोला है, लोल है, लोल है, लोल है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई। इसीलिए आया तो गुस्से में पटके हो। लंबाई को किससे मापते हो, क्या लगा के? अभी तो कम कम समझदार तो हो गए। क्या नापते हो? इंच टेप लगा के मापते हो ना, मीटर से। चलो लंबाई को मीटर से माप लिया, चौड़ाई को किससे मापोगे? मान लो मैं 5 फीट लंबा हूँ, मीटर से माप लिया, हम कितना चौड़ा हूँ वो किससे मापोगे? अरे वाह होशियार है, लोल नहीं है, होशियार है। ऊंचाई को मीटर से। 3 को मीटर होगा तो क्या होगा मीटर क्यों? बताओ, हम 11th पढ़ा रहे, तू 5वीं पढ़ा, आ रहा है ना? हाँ वेरी गुड। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल नॉर्मल सा ले रहे हैं, जैसे 3rd नंबर। जैसे चाल बराबर क्या होता है, तो आपका दूरी बट्टे समय होता है। चलिए दूरी को किससे मापते हो? आयो थोड़ा साथ भी दे दो। दूरी को किससे मापते हो? अरे वाह मीटर से। समय को सेकंड से। टाइम नहीं, उसको तो इंग्लिश वर्ड होता है ना, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। मतलब हम सिंपल से कहते हैं ऐसा आपको मात्रक देखना है जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हो, तो ऐसे ही मात्रक को हम क्या कह देते हैं? मूल मात्रक कह देते हैं। निरहु का नाम लेकर बड़ी इंटरेस्ट आया, ठीक है? ओके, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक है।